पूरे पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान ने एक और ज़बरदस्त वर्ल्ड कप का मैच जीता और इस दफ़ा जो ओपोनेंट थी वो अफगानिस्तान की टीम थी और नो डाउट अफगानिस्तान की टीम बहुत आउट क्लास है, बड़ी ही ज़बरदस्त उनकी बैटिंग भी है, बड़ी ही आउटस्टैंडिंग उनकी फील्डिंग एंड बॉलिंग है, स्पेशली उनके जो स्पिनर्स हैं वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। बट पाकिस्तान ने क्लिनिकली ये मैच फिनिश किया है। इस वीडियो में अगर आप सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान की मैच जीतने के बाद सिर्फ तारीफें करूं तो आप इस वीडियो को अभी क्विट कर सकते हैं, बिकॉज मैं इसका कंप्लीट एक एनालिसिस आपके सामने पेश करने जा रहा हूं कि पाकिस्तान ने इस मैच में कहां कहां मिस्टेक्स किए हैं और कहां कहां हमारे पॉजिटिव साइंस थे, कौन से वीक लिंक्स हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में जरूर वैल्यू ऐड करेगा। जी तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो, पाकिस्तान ने कंसेक्टिव थर्ड विक्ट्री ली है इस वर्ल्ड कप में और अब हमारे सेमीफाइनल में पहुंचने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गए हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का हम जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। बट मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, हमेशा वो लोग आगे जाते हैं, वो टीमें आगे जाती हैं जो जीतने के बाद अपनी कमज़ोरियों पर नज़र डालते हैं, जो जीतने के बाद ये देखते हैं कि हमने कहाँ कहाँ आज के इस मैच में या अपनी लाइफ में कहाँ कहाँ मिस्टेक्स किए हैं। क्योंकि जो जीत है वो बहुत सी चीज़ों को अंडर द कारपेट कर देती है, बट उस चीज़ को अंडर द कारपेट करना नहीं है, क्योंकि जब बहुत सी चीज़ें अंडर द कारपेट जाती हैं तो वो डस्ट बन के एक तूफान बन जाती हैं। तो इन चीज़ों से अपने आप को बचाना है। तो आज की इस वीडियो में जहाँ हम तारीफ़ करेंगे, जितनी भी तारीफ की जाए मैन ऑफ द मैच आसिफ अली की, जितनी ज़बरदस्त उन्होंने हिटिंग की है ना, दिल खुश कर दिया बड़े अरसे के बाद। शर्जील खान के बाद शायद अगर मैं ये समझता हूँ कि मैं अपने आप को यहाँ गलत कहने में बिल्कुल आड़ महसूस नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी नज़र में आसिफ अली एक बहुत ही लो क्लास, एक मिडिल क्लास प्लेयर थे। बट जिस तरह से इस वर्ल्ड कप में वो परफॉर्म करें, उन्होंने हम सबको गलत साबित किया, क्योंकि हम सब यही कहते थे कि आसिफ अली इस टीम में वीक लिंक हैं। बट आई थिंक हम लोगों को इस मैच के बाद वीक लिंक आइडेंटिफाई कर लेने चाहिए। वीक लिंक कौन है? वीक लिंक है बॉलिंग में हसन अली, क्योंकि इन पिचेस पर एक मीडियोकर मिडिल स्पेस के साथ आप एक कम पेस के साथ आप कभी भी विकेट नहीं ले सकते। और जब आपके पास कोई ऐसी वैरायटी ना हो, आपकी फिटनेस भी उतनी ना हो और फिर आपकी फॉर्म भी उतनी अच्छी ना लगी हुई हो, आप नो बॉल्स भी कर रहे हो, कितना क्रूशल वक्त में आप नो बॉल्स कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, तो ये किस हद तक कॉस्ट कर सकता है, ये आने वाले मैचेस में हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि देखें, ज़रूरी नहीं है कि विनिंग कॉम्बिनेशन को ही हम हमेशा साथ लेके चलें। अगर हमें ऑप्शन नज़र आती है मोहम्मद वसीम जूनियर की, तो हमें आगे दो कमज़ोर टीमें उनके खिलाफ उनको मेरे ख्याल में आजमाना चाहिए, देखना तो चाहिए उस लड़के में कितना टैलेंट है। अगर स्पिनिंग ट्रैक है तो मेरे ख्याल में नवाज को आप लेके गए हैं, चांस ज़रूर दें, देखें तो सही। एक फास्ट बॉलर इतनी मार खा रहा है तो उसको अब वो पिछले 5 मैचेस, 3 इस वर्ल्ड कप के मैचेस हो गए हैं और 2 प्रैक्टिस मैचेस में वो कंसिस्टेंटली 20-22 रन एक ओवर में दे रहा है, 4 ओवर्स में 45-50 रन दे रहा है। तो उसको देखना पड़ेगा कि यार या तो उसको कहें कि कुछ बेहतर बॉलिंग कर ले या फिर किसी और को एक मैच में ट्राई तो करें। देन बैटिंग की अगर हम बात करें तो मोहम्मद हफीज़ ने अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट तो किया। नेशनल T20 में उन्होंने खेलने से इनकार कर दिया बीमारी का बहाना बनाने के लिए, बट इस पूरे वर्ल्ड कप में प्रैक्टिस मैचेस में भी उनकी कहीं फॉर्म नज़र नहीं आ रही, फिटनेस नज़र नहीं आ रही, फील्डिंग में भी वो कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, बॉलिंग उनसे करवाई नहीं जा रही, 1 या 2 ओवर्स करवाए जा रहे हैं। तो फिर इसके अलावा हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। फॉर गॉड सेक इसके बारे में भी सोचें, सिर्फ विनिंग कॉम्बिनेशन के बारे में ना सोचें। हमारे पास हैदर अली मौजूद हैं, वो एक अच्छा प्लेयर है, इनिंग्स को बिल्ड कर सकता है, उसको चांस तो दें यार, उसको देखें तो सही। आगे 2 कमज़ोर टीमों के साथ मैचेस हैं। बट हैविंग सेड दैट, इन तमाम चीज़ों के बावजूद पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला है, मुझे बहुत दिली खुशी है, क्योंकि मैं कभी से भी ये नहीं चाहता कि हम अफगानिस्तान की जैसे टीम से, जिनको हम अपने प्लेयर्स दे के उनकी टीम हमने बनाई है, हमने अपने कोचेस दे के उनकी टीम बनाई है, हम उनसे मैच हार जाएं, ये कभी भी कम से कम एक एज ए पाकिस्तानी, एक मुहिब वतन पाकिस्तानी, ये मैं कम से कम बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई होप कि आप लोग भी बर्दाश्त नहीं कर सकते होंगे कि हम एक ऐसे टीम को, जिसको हम बना रहे हैं, जिसको हम संवार रहे हैं, जिस मुल्क को हम बना रहे हैं, हम संवार रहे हैं, ठीक है, हम उनसे मैच हार जाएं, ये हमसे कभी भी काबिल बर्दाश्त चीज़ नहीं है। बट वो हमारे पड़ोसी भाई हैं, हमारे मुस्लिम ब्रदर हैं, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, बहुत आउटस्टैंडिंग खेला उन्होंने, उनकी बॉलिंग की, उनकी बैटिंग की और किसी हद तक फील्डिंग की भी हम जितनी भी तारीफ़ करें उतनी कम है। बाबर आजम की आज की इनिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि ठीक है वो एक एंड संभाले रखे थे, बट उनसे उस तरह की बैटिंग हो नहीं पाई कि उन्होंने 2 या 3 चांसेस भी लिए, रनआउट भी उनका बचा, एक कैच बच गया
उनका और फिर एक एलबीडब्ल्यू उनका बच गया, बट फिर भी आप मैच को फिनिश नहीं कर सके। आपने 100 के स्ट्राइक रेट से ऑलमोस्ट पाकिस्तान के हाथ से मैच निकलवा दिया था। तो फिर जब गेम अवेयरनेस होनी चाहिए थी, आपको पता है कि राशिद खान की लास्ट बॉल आ रही है, आपने जहाँ इतनी बॉलें रोकी हैं आप उसको भी रोकें, ठीक है। और इस पूरे मैच में हमने तकरीबन 40 डॉट बॉल्स खेली हैं। अगर एक टीम 40 डॉट बॉल्स खेलेगी तो फिर वो मैच जीतना इतना आसान नहीं होगा। क्या हम हर दफ़ा आसिफ अली से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आएंगे और 4 छक्के एकदम ऑन द ट्रॉट लगा के चले जाएंगे और मैच हमें जितवा जाएंगे? ऐसा शायद हर दफ़ा पॉसिबल ना हो। ये बहुत सारे कुछ वीक लिंक्स भी हैं, पॉजिटिव्स भी हैं आज के मैच से, कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आखिरी दम तक लड़ना चाहिए। तो ये इन सारी चीज़ों को आई थिंक देखना पड़ेगा पाकिस्तानी टीम की मैनेजमेंट को। आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि आप मेरी इन बातों से कितना एग्री या डिसएग्री करते हैं। चैनल पर अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पाकिस्तान की जीत की बहुत बहुत मुबारकबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना अपना घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।